एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फ़ोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फ़ोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति फिर भी खामोश रहा। अगले दिन फिर फ़ोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है बे, पैसे बोल पैसे। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। मम्मी, बच्चों, तुम अगर मेरी बात मानोगे, पलटकर जवाब नहीं दोगे और जिद नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को गिफ्ट दूंगी। पप्पू बोला, रहने दो मम्मी, फिर तो सारे गिफ्ट हमेशा पापा को ही मिलेंगे। नो 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 नो। प्लेन में 4 से 5 ड्रिंक्स लेने के बाद ब्रिटिश वाला बोला, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन वाले ने कहा, मैं अब इंटरनेट पर अपना काम करूँगा। जर्मन वाला बोला, मैं फिल्म देखूँगा। चीनी बोला, मैं गाना सुनूँगा। भारतीय ने कहा, अब तुम्हारा भाई प्लेन चलाएगा, प्लेन। एक दोस्त दूसरे से, यार एक बात बता, बिना शादी के जुड़वा बच्चे पैदा करने पर चीनी प्रेमी प्रेमिका उनके क्या नाम रखेंगे? दूसरे दोस्त ने बड़े रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया, जो हुआ सो हुआ। रास्ते से जा रहे एक मनचले युवक ने एक युवती को प्रपोज किया और कहा, आई लव यू। युवती ने युवक को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, क्या बोला रे तू? युवक रोते हुए बोला, जब सुना ही नहीं था तो फिर थप्पड़ क्यों मारा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोली, तुमने वो सामने खिड़की में जो तोता मैना बैठे हैं उन्हें देखा? दोनों हर रोज यहाँ आते हैं, साथ साथ बैठते हैं, चहचहाते हैं और एक हम हैं कि हमेशा लड़ते ही रहते हैं। बॉयफ्रेंड बोला, हाँ, पर तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, यहाँ बैठने वाले जोड़े में से तोता तो हर रोज वही होता है, पर मैना हमेशा नई होती है। पुरानी गर्लफ्रेंड का शादी का कार्ड मिला। थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, बाद में सोचा जाऊंगा जरूर। मोहब्बत अपनी जगह है और प्रीति भोज अपनी जगह। एक पंथ दुई काज मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। विद्यार्थी, मुंशीदास मूतन गए, मूतन लग गई पाद, पादत पादत हग दियो, एक पंथ दुई काज। पप्पू, डॉक्टर साहब, पेट में खराबी है, पाउटी की जगह नूडल्स निकल रहे हैं। डॉक्टर परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने करके दिखा। पप्पू लुंगी उठाकर पोटी करने बैठ जाता है। डॉक्टर झुककर देखता है और बोलता है, हरामखोर, ये जाली वाली बनियान ऊपर करके हगा कर। एक आदमी को अपनी पत्नी को किस करना था। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा बालकनी में खड़े हो जाओ और कॉलोनी में क्या चल रहा है वो देख के बताता रहा। बेटा शुरू हो गया, शर्मा जी सब्जी ला रहे हैं, वर्मा जी स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, शुक्ला जी अपनी दुकान संभाल रहे हैं, पिंटू के मम्मी पापा किस कर रहे हैं। आदमी बोला, तुझे कैसे पता? तो बेटा बोला, पिंटू भी बालकोनी में खड़ा है। बहन की फ्रेंड बहन होती है, भाई का फ्रेंड भाई होता है, तो वाइफ की फ्रेंड वाइफ क्यों नहीं होती? जागो ग्राहक जागो और दूसरी की बीवी लेकर भागो। नई नई शादी के बाद लड़की अपने पति के साथ जब मायके आती है तो मोहल्ले के लड़के जीजा जी नमस्ते कहते हैं।
और मन में गाते हैं, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। संता अपने खेतों पर गया हुआ था। वहां कुएं की जगत पर बैठे एक मेंढक से उसकी बहस हो गई। मेंढक बोला, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। संता बोला, है। मेंढक बोला, नहीं है। संता बोला, है। मेंढक बोला, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इतना कहकर मेंढक कुएं में कूद गया। संता बोला, अरे नहीं, अरे नहीं है तो नहीं है, पर इसमें खुदकुशी करने वाली क्या बात थी। बीबी भावुक होकर अपने पिया से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कि कभी कभी तुम मुझसे मिलने मेरी कब्र पर आया करेंगे। पिया बोला, कभी कभी नहीं, रोज ही आ जाऊंगा। कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। वह एक बिल्डिंग की 40वीं मंजिल पर खड़ा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उधर से किसी ने कहा, संता, अभी अभी तेरी बीवी प्रीतो एक्सीडेंट में मर गई। मारे दुख के उसने फौरन 40वीं मंजिल से ही छलांग लगा दी। जब वह 30वीं मंजिल के पास पहुंचा तब उसने सोचा कि ये प्रीतो कौन है, इसे तो मैं जानता ही नहीं। 20वीं मंजिल पर पहुंचा, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। और 10वीं मंजिल पर, यार मेरा नाम तो बनता है संता नहीं, राम नाम सत्य। आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल गया तो वहां एक आदमी की दोनों टांगे टूटी देखकर बोला, क्या आपकी 2 पत्नियां हैं? पत्नी ने पति से कहा, अपना कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। मैं इससे जो चाहती हूं उसे स्वीकार ही नहीं करता। कभी कारण पूछता है तो कभी सत्यापन मांगता है। आखिर यह मेरे मनमाफिक काम क्यों नहीं कर रहा है? पति ने बोला, प्रिय, क्योंकि यह कंप्यूटर है, पति नहीं। no, 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 no. राकेश, आजकल तेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है। तेरी बीमारी कहाँ गई? मुकेश, हाँ, आजकल मेरी बीवी मायके गई हुई है। एक आदमी अपनी पत्नी और सास के साथ शिकार पर निकला हुआ था। इलाका ऐसा था कि रात को उन्हें तंबू में रहना पड़ता था। एक रात को वो अपने तंबू में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसकी पत्नी दौड़ती हुई करीब पहुंची और आतंकित स्वर में चिल्लाई, मम्मी के तंबू में शेर घुस आया है, जल्दी चल के बचाओ। मैं क्यों बचाऊं? उत्तर मिला, शेर ने खुद पंगा लिया है, अब वो खुद ही बचाएगा अपने आप को। पत्नी ने बड़े प्यार से अपने पति से कहा, आपके बर्थडे के लिए मैं एक बहुत महंगी ड्रेस लाई हूं। पति बोला, चलो शुक्र है, तुम्हें मेरा कुछ तो ख्याल आया। बताओ कैसी है ड्रेस? पत्नी बोली, 5 मिनट रुको, मैं अभी पहन कर आती हूँ।